हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्या होता है। आपको ये एंड्रॉइड में बेसिक फंडामेंटल ब्लॉक भी पढ़ने को मिलेगा और आपके आगे चैप्टर में भी है ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्या होता है। तो बेसिकली ब्रॉडकास्ट रिसीवर जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला ब्रॉडकास्ट, सेकंड रिसीवर। आप अगर जैसे व्हाट्सएप पे या कहीं भी आप व्हाट्सएप पे मान लीजिए कोई मैसेज भेजते हैं, कोई आपको किसी फ्रेंड ने आपके मैसेज भेजा, देन अगर आपको वो मैसेज चाहिए तो उसके लिए आपको एक रिसीवर की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज़ जैसे उसने व्हाट्सएप पे भेजा तो अगर आपके पास व्हाट्सएप का ही रिसीवर नहीं रहेगा, तो वो मैसेज तो कहीं भी जा सकता है, टेलीग्राम पे भी जा सकता है, इंस्टा पे भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब वो पर्टिकुलर फ्रेंड आपके पास कोई मैसेज भेजता है तो आपके पास व्हाट्सएप रिसीवर होता है, जिसके थ्रू आप उस मैसेज को रिसीव करते हैं। तो ब्रॉडकास्ट रिसीवर लिखा है कि वो एंड्रॉइड कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम दूसरी एप्लीकेशन में और सिस्टम में जनरेट होने वाले इवेंट के बारे में नोटिफिकेशन पाते हैं। जैसे आपके जो भी सिस्टम में या जो भी आपके एप्लीकेशन में जो इवेंट जनरेट हो रहा है, जैसे मैसेज भेजने वाला भी मैंने आपको बताया, तो अगर आपको वो नोटिफिकेशन चाहिए तो आपके सिस्टम में उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का रिसीवर होना चाहिए, अदरवाइज आप उस मैसेज को नहीं पा पाएंगे। लिखा है जब भी कोई इवेंट जनरेट होता है तो एंड्रॉइड सिस्टम उन सभी एप्लीकेशन को नोटिफाई करके मैसेज को ब्रॉडकास्ट करता है। अब जैसे जब अब कोई इवेंट जनरेट हुआ, तो एंड्रॉइड सिस्टम जो है उन सभी एप्लीकेशन में ये देखेगा कि इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का जो रिसीवर है वो हमारे सिस्टम में है कि नहीं। अगर है तो मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देता है, नहीं तो वो मैसेज को ब्रॉडकास्ट नहीं करता है। ठीक। अब आपका जैसे यहाँ पे मैंने इमेज बनाया हुआ है, आप ये देखिए, यहाँ पे पहला एंड्रॉइड सिस्टम हो गया, देन ये आपका एक एप्लीकेशन है और ये आपकी स्क्रीन है ब्रॉडकास्ट रिसीवर, जहाँ पे आपका मैसेज ब्रॉडकास्ट होना है। तो बेसिकली होता क्या है, अगर आपके एंड्रॉइड सिस्टम में आपको पता है जो हमारा ब्रॉडकास्ट होता है वो दो टाइप से हो सकता है। एक तो होता है ये क्रिएटिंग ब्रॉडकास्ट रिसीवर, दूसरा रजिस्टरिंग। अब क्रिएटिंग और रजिस्टरिंग में दोनों में डिफरेंस क्या है? अब यहाँ पे डिफरेंस ये है कि अगर जो भी आपके एंड्रॉइड सिस्टम में पहले से रजिस्टर्ड ब्रॉडकास्ट है वो तो एंड्रॉइड सिस्टम में हो जाएंगे, लेकिन जो आप क्रिएट करते हैं वो आपका एप्लीकेशन में आएगा। ठीक, मैसेज दोनों ही ब्रॉडकास्ट होने हैं। तो अगर बेसिकली आपका जो एंड्रॉइड सिस्टम में पहले से ब्रॉडकास्ट है वो क्या होंगे, वो तो सिस्टम ब्रॉडकास्ट करेगा ही उसको, तो ये आपकी स्क्रीन पे जो भी मैसेज होगा वो पॉपअप मैसेज दिखेगा। सेकंड है, अगर आप कोई एप्लीकेशन में कोई ब्रॉडकास्ट क्रिएट करते हैं तो उसमें क्या होगा, आपको यहाँ पे एप्लीकेशन ब्रॉडकास्ट होगा, जो भी मैसेज आप करना चाहेंगे देन यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे शो होगा। लेकिन उससे पहले आपको अगर अपने सिस्टम में अपने एप्लीकेशन का जो भी ब्रॉडकास्ट आपको मैसेज दिखाना है उसका जो इंटेंट होता है वो आपको पहले एंड्रॉइड सिस्टम में अपने रजिस्टर करना पड़ेगा। विदाउट रजिस्टर आप अपने एप्लीकेशन का ब्रॉडकास्ट जो है, जो भी आप मैसेज करना चाहेंगे ब्रॉडकास्ट, वो नहीं हो पाएगा। एंड्रॉइड सिस्टम में पहले से रजिस्टर्ड होता है, इसलिए इसमें कोई रजिस्टर करने की जरूरत है ही नहीं। तो आई होप आपको ये में समझ में आ गई होगी अब। फिर यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं कि इट इज रजिस्टर फॉर सिस्टम अनाउंसमेंट। जो ये ब्रॉडकास्ट मैसेज होता है वो सिस्टम के, जैसे अगर हम मान लीजिए अपना लैपटॉप चार्ज कर रहे होते हैं, तो अगर हमने यहाँ पे प्लग इन किया चार्जिंग के लिए तो आपका एक यहाँ पे मैसेज आ जाता है कि आपका ये जो चार्जिंग वो प्लग इन हो गया। ये जब लाइट जाती है और ये चार्जिंग बंद होती है तो वहाँ पे प्लग आउट लिख के मैसेज एक आपका पॉपअप विंडो आ जाता है। ये जरूरी नहीं है कि आप इसको करते हैं, ये पहले से रजिस्टर्ड है, आपके एंड्रॉइड सिस्टम पहले से रजिस्टर्ड होता है तभी ये मैसेज आता है। और आप एप्लीकेशन में रजिस्टर कैसे देख सकते हैं, जैसे आप अलार्म में गए तो आपने अलार्म सेट किया कि मुझे 4 बजे का अलार्म चाहिए, तो आप क्या करेंगे, वो पर्टिकुलर धीरे धीरे वो उसको प्रोसेस करेगा, जैसे ही 4 बजेंगे तुरंत आपका वो मैसेज ब्रॉडकास्ट हो जाएगा कि हाँ 4 बज गया, अलार्म बजने लगा आपका। तो ये क्रिएट किया जाता है। अलार्म में आप ले सकते हैं क्रिएटिंग ब्रॉडकास्ट में, कि अलार्म आपका एक एग्जाम्पल हो गया। और अगर आप चाहते हैं कि जो सिस्टम में पहले से रजिस्टर्ड ब्रॉडकास्ट है उसके लिए आपका एग्जाम्पल बैटरी लेवल का हो जाएगा। देन यहाँ पे वाईफाई कनेक्शन भी हो गया, बैटरी लेवल लिखा ही है मैंने। फिर यहाँ पे लिखा है देयर आर 2 टाइप ऑफ ब्रॉडकास्ट रिसीवर। आपका जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर है वो 2 टाइप का होता है, क्रिएटिंग एंड रजिस्टर। आप क्रिएटिंग को डायनामिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो आप क्रिएट कर रहे हैं वो डायनामिकली कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। ये ऐसा तो है नहीं कि आपको एक ही ब्रॉडकास्ट बना सकते हैं, आप कई मल्टीपल ब्रॉडकास्ट बना सकते हैं, तो ये डायनामिक हो गया। और रजिस्टर्ड क्या है
कि ये पर्टिकुलर रजिस्टर्ड है, इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी बैटरी लेवल का ये ब्रॉडकास्ट जो है वो रजिस्टर्ड है, तो वो सिर्फ बैटरी लेवल ही दिखाएगा कि हाँ बैटरी जब प्लग हुआ तो प्लग इन दिखाया, जैसे ही लाइट गई ऑफ हुआ तो प्लग आउट कर दिया। लेकिन क्रिएटिंग में क्या होता है, आप क्रिएट करते हैं कि हम 4 बजे का अलार्म चाहते हैं कि 5 बजे, आप वहाँ पे डायनामिकली चेंज कर सकते हैं। अब वो चाहे टाइम के रिस्पेक्ट में हो, चाहे किसी और, लेकिन वो आपका डायनामिकली होता है। यहाँ पे अगर आपको ब्रॉडकास्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए यहाँ पे क्या लिखा है कि डिलीट टाइप ऑफ रिसीवर वर्क ओनली इफ द ऐप इज एक्टिव और मिनिमाइज। तो आपका जो ये रिसीवर है, जो क्रिएटिंग रिसीवर है, ये क्या करता है, तभी वर्क करता है अगर आपका जो ऐप है वो एक्टिव हो या मिनिमाइज हो, ये तभी वर्क करेगा। इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि आपका जो एप्लीकेशन है वो एक्टिव हो, मिनिमाइज हो, कुछ भी हो, आपका वो ब्रॉडकास्ट काम करेगा। ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्रिएट करने के लिए आपको ब्रॉडकास्ट रिसीवर की जो क्लास है उसको एक्सटेंड करना होता है। ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्लास के ऑन रिसीव मेथड को आप अपने अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्लास का जो ये मेथड है ऑन रिसीव, इसको आप अपने अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करेंगे और आप इसमें फिर डिफाइन कर सकते हैं कि आप क्या इवेंट परफॉर्म करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है कि जैसे आप यहाँ पे कोई क्लास बनाई, आपने ब्रॉडकास्ट रिसीवर का जो क्लास है वो आपने एक्सटेंड करी है अपने क्लास में। देन पब्लिक वाइड, और अभी मैंने बताया ऑन रिसीव मेथड का कॉल करके आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद उसकी बॉडी में आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कोड परफॉर्म करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको कोड लिखना पड़ेगा। ये इसका सिंटैक्स हो गया। देन सेकंड है आपका रजिस्टर्ड ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्या होता है। लिखा है दिस टाइप ऑफ रिसीवर आर डिक्लेयर्ड इन द मैनिफेस्ट फाइल एंड वर्क इवन इफ द ऐप इज क्लोज्ड। रजिस्टर्ड ब्रॉडकास्ट क्या होता है, जो पहले से एंड्रॉइड सिस्टम में रजिस्टर्ड होते हैं, इसके लिए आपको जो रजिस्टर करना है वो मैनिफेस्ट फाइल में आपको डिक्लेयर करना होता है। बस बेसिकली एक ही काम करना होता है कि आपको जो इसका डिक्लेरेशन है वो आपको मैनिफेस्ट फाइल जो है उसमें डिक्लेयर करना पड़ता है। अब इसमें चाहे ऐप क्लोज हो या कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ब्रॉडकास्ट रिसीवर जो है क्रिएट करने के बाद इंटेंट को रजिस्टर करना पड़ता है, तो आप रजिस्टर कर लीजिए। एग्जाम्पल उसका यहाँ पे ये कि जैसे आपका रिसीवर जो है एंड्रॉइड नेम में हमने यहाँ पर जो अपना क्लास बनाया था वो क्लास का नाम दे दिया। देन इंटेंट फिल्टर के अंदर एक्शन जो आपका टैग है उसके अंदर हम एंड्रॉइड का नाम जो भी होगा, जो हमारा इंटेंट रजिस्टर करना है उसको हम करेंगे। देन इंटेंट फिल्टर और रिसीवर को क्लोज कर देंगे। आपका यहाँ पे जो भी रजिस्टर होना होगा इंटेंट, आप पहले से रजिस्टर्ड ब्रॉडकास्ट है उसमें आपको इंटेंट अगर आपको रजिस्टर करना है तो आपको ये इतना कोड यूज करना पड़ेगा। देन यहाँ पे कुछ अदर सिस्टम वाइड जो सिस्टम जनरेट होता है, जैसे कि आप पहले से जो रजिस्टर्ड होते हैं, ये होता है कि आपका बैटरी लो होती है, जो भी होता है वो मैसेज जो आता है वो पहले से रजिस्टर्ड होता है। बूट कंप्लीटेड, जैसे आपका जो सिस्टम बूटिंग प्रोसेस पे होता है तो जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद एक मैसेज आता है आपको। या कॉल जो है वो आपका, जैसे आप किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे रहें, किसी भी एप्लीकेशन पे आप रहते हैं, तो अगर आपके एंड्रॉइड एप्लीकेशन में फ़ोन आता है, आपकी एप्लीकेशन पे जैसे आप कॉल आई, तो आप किसी भी विंडो पे रहते हैं, किसी भी एप्लीकेशन के पेज पे रहते हैं, वो कॉल आती है आपको। कोई ये नहीं है कि हाँ, आप कॉल वाले फ़ोन वाले एप्लीकेशन पे रहते तभी कॉल आएगी। आप किसी भी एप्लीकेशन पे रहते हैं, आपकी कॉल आती है। तो बेसिकली ब्रॉडकास्ट रिसीवर यही होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।